हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 4.5 है उसको खत्म किया था और आज हमारी जो क्लास है वो 14 चैप्टर के हिसाब से लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आज इस विविध जो प्रश्नावली आपको एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे और नया वीडियो जो आएगा वो आएगा 5वें चैप्टर में और शानदार तरीके से वो आगे आने वाले जो 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ज़्यादातर बच्चों को बहुत समस्याएं रहती है उस चैप्टर में कि सर समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल नहीं हो रहे हैं, लैंग्वेज नहीं हो रही। सारा डिटेल्स हम उन चैप्टर्स को करेंगे, भला ही टाइम लगो, कोई दिक्कत नहीं, खूब टाइम लगाएंगे और मस्त तरीके से चैप्टर्स को करेंगे। आपको उन 5 चैप्टर में कोई डाउट नहीं आएगा। आराम से पहले ये सवाल देखो, उदाहरण सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। अब थीटा से स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? थीटा से स्वतंत्र का मतलब होता है थीटा नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो 3/3 का होता है, तो आपको पता है, पहले सारणिक मान लेता हूं, ठीक है। तो सारणिक को डेल से लिखा जाता है। सारणिक मान लोगे तो x ये बनेगा माइनस का साइन थीटा, ये बनेगा कोस थीटा, फिर आएगा आपके पास साइन थीटा माइनस का x और 1, और ये बनेगा कोस थीटा 1 और x। और जब भी 3/3 का आता है तो r1 से प्रसार कर दो, क्योंकि 0 तो आपको दिखाई दे नहीं रहे। तो आप लिखेंगे सर r1 से प्रसार करने पर, r1 से प्रसार करने पर, R1 से सब प्रसार करते हो तो चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, यहाँ आता है प्लस, फिर माइनस और फिर यहाँ प्लस। और ध्यान रखना, देखो प्लस माइनस प्लस आता है, दूसरी पंक्ति में क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। C1 में प्लस माइनस प्लस, C2 में माइनस प्लस माइनस और C3 में प्लस माइनस प्लस। हम किसी भी 3/3 के सारणिक का 6 तरीके से प्रसार कर सकते हैं और 6 तरीके से प्रसार करते वक्त आपको 2 चीज़ों में ध्यान रखना। अगर आप R1 से प्रसार करोगे या आप R3 से प्रसार करोगे, R1 या R3 मतलब पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, या C1 से प्रसार करोगे या C3 मतलब पहला स्तंभ और तीसरे स्तंभ के हिसाब से प्रसार करोगे, तब चिन्ह आते हैं हमेशा प्लस माइनस प्लस। लेकिन R2 मतलब दूसरी पंक्ति और C2 यानी दूसरे स्तंभ से अगर आप प्रसार करने जाओगे तो आपको चिन्ह ध्यान रखना है माइनस प्लस और माइनस। यहाँ तो हम R1 से कर रहे हैं तो R1 से तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ इन पता है, प्लस माइनस प्लस आता है। तो पहले क्या आ जाएगा x, फिर 2/2 के सारणी में परिवर्तन, फिर माइनस साइन थीटा और फिर आ जाएगा कोस थीटा और 2/2 के सारणी में परिवर्तन होगी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए किसी बच्चे को। ये देखो प्लस माइनस प्लस। अब जिस सारणी से पंक्ति से सापेक्ष कर रहे हो उसको तो भूल जाओ, ये तो काम की नहीं है आपके लिए। अब x के सापेक्ष कर रहे हो, पहला x है तो x देखो, पहले पंक्ति को भूलो, पहले स्तंभ को भूल जाओ। क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस x 1 और x। इसको बोलें माइनस का साइन थीटा कोस थीटा 1 और x। यहां आओगे तो यहां आएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा माइनस का x और 1। ये करोगे तो इसके बाद तो आपको वज्र गुणा करना है, इसको इससे, इसको इससे, ये वज्र गुणा हो जाएंगे। तो वज्र गुणा हो जाएंगे तो करो वज्र गुणा। तो सारणिक बराबर ये आएगा x, माइनस x को x से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस सूत्र में आता है, हमेशा ध्यान रखना ना, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, फिर बाहर चल रहा है माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का x साइन थीटा, माइनस का x साइन थीटा, ठीक है। और फिर माइनस ये बन जाएगा कोस थीटा, ठीक है साहब, प्लस में ये चल रहा है कोस थीटा, ये इससे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस, इसको इससे गुणा करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x कोस थीटा। सोल्व करो थोड़ा सा, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का x क्यूब, इसको इससे करोगे x, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, साइन को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करोगे तो प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। इसको इससे करोगे तो माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा और प्लस का x कोस स्क्वायर थीटा। देखो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो डेल बराबर माइनस का x क्यूब माइनस का x प्लस। अब इस चीज़ को और इस चीज़ को ध्यान से देखो, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो पीछे ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
कोस स्क्वायर थीटा। तो डेल बराबर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस ये एक्स बन गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया, ये कैंसिल, डेल बराबर आ गया माइनस का एक्स क्यूब। क्या ये थीटा से स्वतंत्र नहीं है क्या? बोलो, बिल्कुल थीटा से स्वतंत्र, थीटा बचा ही नहीं है लास्ट के अंदर, तो पूरी कट गई। तो ये है, देखो सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कोई विविध में इतने कोई भारी भरकम सवाल, बाकी चैप्टर्स जो हमने दूसरा तीसरा किया तो उसमें विविध में हमेशा भारी भरकम आते हैं, बट ये जो चैप्टर है ना इसमें विविध में कोई भारी भरकम चैप्टर सवाल आए नहीं, सिंपल सिंपल से सवाल दे दिए इसने। प्रसार करना। अब दूसरा सवाल और है कि आपको मान निकालना उस सारणी का, तो सारणी का मान निकालने में क्या दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। एक बार आप इसको कर लें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं इसका दूसरा सवाल। विविध का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इस सारणी का मान निकालना। अब ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जैसे सारणी बहुत बड़ी दिखाई दे रही तो डरने लग जाते हैं इसका उत्तर आएगा कैसे। बड़ा सिंपल सा है। पहली बात तो 3/3 की है, तो आपको प्रसार करना पड़ेगा। प्रसार करने के लिए आपके पास खूब सारे तरीके, 6 तरीके से आप प्रसार कर सकते हो, बट आप कहाँ से करोगे, कोई एक आधा जीरो दिख जाए तो वहां से कर लो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। तो आपको सर आप तो कर दो R2 से, जीरो आ रहा है, वरना कर दो C3 से, एक ही बात है, कहीं से करो। तो मैं कर रहा हूं आपके लिए प्रसार, कहां से करूं बोलो, तो आप कहेंगे सर आप प्रसार कर दो R2 से, R2 से प्रसार करने पर। अब जब R2 से प्रसार करोगे तो फिर R2 को तो भूल जाओ, ये तो काम आएगी नहीं, इसका अभी खत्म हो जाएंगे। और सारणी का मान निकालने का मतलब है सारणी के बराबर। R2 में चिन्ह क्या आता है, R2 में चिन्ह आता है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये साइन बीटा हो गया। अब ये कटेगा क्या, देखो ये कट गया तो ये कट जाएगा। दूसरे को देखो यहाँ क्या बचा, कोस अल्फा और साइन बीटा, और नीचे यहां बचा है साइन अल्फा और साइन बीटा, और उधर बचा है माइनस का साइन अल्फा, और ये बचा है आपके कोस अल्फा। फिर आता है प्लस का चिन्ह, भाई माइनस प्लस आता है ध्यान रखना, और यहां आओगे कोस बीटा, इसको भूल जाओ। क्या बचेगा यहां देखो, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, यहां बचेगा साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, और माइनस में आएगा जीरो। अब जीरो आने को वैसे अब जीरो बनेगा तो भी मैं लिख रहा हूं, ये बोलोगे आप लोग, तो यहां बचेगा देखो कोस अल्फा कोस बीटा, इसको बोलने की कोशिश करना। देखो बीच और ऊपर क्या बच रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा, और नीचे बच रहा है साइन अल्फा और कोस बीटा, फिर बच रहा है कोस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा और साइन बीटा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा हमने प्रसार कर दिया। ठीक है सर, आगे ध्यान दें, आगे हो जाएगा डेल बराबर, ये बार बचेगा साइन बीटा, अंदर देखो इसको इससे गुणा करवाओगे तो कोस अल्फा से कोस अल्फा गुणा होगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा तो चल ही रहा, फिर माइनस का चिन्ह आता है बीच में, लेकिन साइन अल्फा को साइन अल्फा साइन बीटा को इससे गुणा करो, साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुणा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, ओके सर, प्लस ये बाल चल रहा है कोस बीटा, इसको इससे गुणा कर, देखो कोस को कोस से करवाओगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये बन रहा है कोस बीटा, फिर माइनस आता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे करवाओगे तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा, और माइनस जीरो, क्योंकि जीरो है तो गुणा करवाने की जरूरत नहीं। अब आपके पास यहां से दो तरीके हैं साफ करने के, कितने तरीके हैं, दो, या तो आप इसको अंदर गुणा करवाएं फिर कैलकुलेशन करें, वरना एक काम हो सकता है, क्या काम हो सकता है कि ये देखो साइन बीटा तो बाहर पड़ा है यहाँ पे, इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो इधर भी साइन बीटा और इधर भी साइन बीटा ले लो बाहर कॉमन, गुणा में साइन बीटा आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ से साइन बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये बार चल रहा है कोस बीटा, इधर भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कोस बीटा और कोस बीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये ले लो कोस बीटा कॉमन, तो पीछे बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस जीरो छोड़ दो, डेल बराबर साइन बीटा को साइन बीटा से गुणा करवाओगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस, ये तो एक हो गया लेकिन एक जरूरत ही नहीं है,
और प्लस कोस बीटा से गुणा करवाओगे कोस स्क्वायर बीटा, ये भी तो एक हो गया। तो ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। उम्मीद है किसी बच्चे को इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी वे में हमने इसको कर लिया। हम विविध में वही सवाल कर रहे हैं जो ढंग के हैं, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आराम से हो गया, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं। ये एक बना, ये भी एक बना, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बचा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा ही एक होता है, तो ये एक हो गया। इस पूरी सारणी का मान कितना है, एक। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आराम से ये देख लें, अगली स्लाइड में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो करवाता हूँ आप ध्यान दें, कौन कौन से करवा रहा हूँ, अपने मिलान कर लेना, ठीक है। अब देखो करते हैं इसका छठा सवाल। छठा सवाल इसीलिए करवाए क्योंकि जो पांचवा सवाल है वो तो एज इट इज ऐसा ही है, सेम टू सेम आप कर लेना। तो मैं आपको ये करवा देता हूँ, इसमें भी आपको सारणी का मान निकालना, और मैं इसमें R1 से प्रसार कर देता हूँ, किसी से करूँ कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो आप लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर। अब R1 से प्रसार करोगे तो ये चीज़ भूल जाना इस बार। तो जब R1 से प्रसार करोगे तो आपके पास जो सारणी का मान आएगा डेल बराबर, पहले एक आएगा बार, क्योंकि R1 में चिन्ह पता होना चाहिए, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा आपके पास, देखो x प्लस वाई, इधर x इधर y और इधर x प्लस वाई। इसमें आओगे तो इधर एक इधर y इधर हो जाएगा x प्लस वाई, और इधर आओगे तो 1 1 यहाँ आएगा x प्लस वाई और यहाँ आएगा x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको करना है गुणा वगैरह, तो गुणा करेंगे तो डेल बराबर, ये तो एक चल रहा है, एक तो रहने दो, या चलो रहने दो एक बारी, इसको इससे गुणा करो, ये दोनों सेम चीज़ें, तो ये बन जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस ये बन जाएगा एक्स वाई, माइनस एक्स चल रहा है, ये इससे गुणा करोगे तो x प्लस वाई माइनस का y और प्लस का y, ये हो जाएगा x, ये माइनस का x माइनस का y, माइनस अंदर चला गया, ठीक है। तो डेल बराबर, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो ये तो कैंसिल, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल तो माइनस का वाई स्क्वायर। कुछ वैल्यू कट रही है क्या, देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल। डेल बराबर ये कितना बचेगा, प्लस का एक्स वाई। बोलो साहब कुछ है सवालों के अंदर, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा समस्या आपको रही होगी। एक्स वाई इसका उत्तर आ गया, ये हो गया इसका छठा सवाल। अब एक सवाल बचा है, मतलब कि 9वां सवाल है, जो एबेसेड है, ढंग का सवाल है, वो करते हैं, फिर आज का चैप्टर क्या हो जाएगा आपके, ये खत्म हो जाएगा। एक बार आप इसको देखें, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल, आपको कुछ सारणी के दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, सारणी के, मतलब अभी मान लो आप सारणी के, आपको डेट ए का मान निकालना, 0 आएगा। ये आपको 11वीं क्लास में पता होगा। मतलब 2 से अनंत का मतलब यहाँ 2 शामिल नहीं और अनंत भी शामिल नहीं। 2 से 4 का मतलब है 2 और 4 भी शामिल, इसके 3 मान शामिल, इसमें 2 और 4 शामिल है, तो ध्यान रखना कैसे आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सारणी का मान निकालता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे डेट ऑफ ए बराबर 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का 1, फिर आएगा साइन थीटा, फिर 1, फिर माइनस का साइन थीटा, फिर 1 साइन थीटा, और ये 1। किससे प्रसार कर दूं साहब, R1 से कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं से करूं, R1 से प्रसार करने पर। अब R1 से प्रसार करोगे, डेट ऑफ ए बराबर बार 1 आएगा, तो ये तो देखो कट गया, इस बार ये कट जाएगा, ये देखो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस का साइन थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा, और यहाँ कितना आएगा 1, फिर माइनस का चिन्ह आता, प्लस माइनस ऐसे चलता है, ये कटेगा तो ये बचेगा माइनस का साइन थीटा माइनस का 1 साइन थीटा और 1, फिर प्लस का 1, ये कट जाएगा तो ये बचेगा। तो 1 चल रहा है, कोई मतलब है नहीं, 1 को 1 से करोगे 1,
फिर माइनस, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा, ये करोगे तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, और प्लस में एक बनेगा और ये कितना हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का एक। ठीक है, तो डेट ऑफ ए क्या आएगा, ये तो देखो अंदर ही कैंसिल हो गया, जीरो बन गया, खत्म है। देखो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। डेट ऑफ ए बराबर आएगा 2 कॉमन लो, 1 प्लस क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, आपको अक्सर ऐसा ऑप्शन में कहा, आपने तो उत्तर जो निकाल दिया। लेकिन हमें थीटा दे रखा है कि आप थीटा रख सकते हो। थीटा देखो जीरो शामिल है, तो एक बार मैं काम करता हूं, जीरो रखता हूं इसमें। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो ये जो डेट ऑफ ए आएगा वो यहां ध्यान देना, देखो यहां आएगा 2 और 1 प्लस साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उत्तर कितना देगा 2, और 2 शामिल होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह दे रखा है। और दूसरी कंडीशन में मैं काम करता हूँ, कोई भी थीटा बीच का रख लो। अब मैं π/2 रख के चेक करता हूँ एक बार, जब थीटा बराबर π/2 हो, तो जब थीटा बराबर क्या हो π/2 हो, तो आपके पास जो डेट ए आएगा वो आएगा 2, अंदर 1 + 1 बचेगा। क्यों? साइन π/2 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये कितना आ जाएगा 4, और शामिल है, इसका मतलब जो डेट ए बिलोंग करेगा 2 से लेकर 4 तक, और बराबर की वजह से ये चिन्ह आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है, पहले तो प्रसार करना आना चाहिए, फिर थीटा रखा, 0 रखा, बीच का कोई रख दिया π/2, कुछ भी रखोगे दिया जाएगा। बाकी ये तो वैसे भी नहीं आने कोई मान, क्योंकि अनंत कोई मान होता ही नहीं साइन के अंदर, ये आप आपको पता है। डेट ए का मान सीधा 0 आया ही नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू बची। दूसरी बात, 2 और 4 शामिल तो होंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, बराबर का नहीं होता ना, यहाँ से ये उड़ाए हुए होते, और फिर मैं 0 रख के तो नहीं सकता था ना, बराबर का नहीं होता, मैं 0 तोड़ रखता है। थीटा कह रहा है कि बराबर या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, इसका मतलब ये आ गया, ये 2 से 4 ये उत्तर हो गया। उम्मीद है आपके सारणी जो विविध प्रश्नावली है, मैंने इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा दिए। अब जो वीडियोज आएंगे वो शानदार लेवल के आएंगे आपके लिए, ठीक है, मस्त रहो एकदम। 5 से लेकर 9 तक चैप्टर्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं उसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवा दूँ, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।